हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 2 नंबर चैप्टर मतलब बहुपद चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप नए हैं तो आपको हम बता दें कि 1 नंबर चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, एक ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर दिए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं बहुपद, और वो है पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये कह रहा है। देखिए, आपसे अगर पूछे कि रैखिक बहुपद, या फिर आपसे पूछे कि रेखीय बहुपद, या फिर एक घाती अगर पूछे आपसे एक घाती बहुपद, तो 3 चीज़ को एक ही चीज़ कहा जाता है। कि रैखिक बहुपद पूछे, चाहे रेखीय बहुपद पूछे, चाहे एक घाती बहुपद पूछे, सबका मीनिंग एक ही होता है कि बहुपद का पावर जो 1 होता है उसी को हम ये तीनों चीज़ कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसी को हम ये तीनों चीज़ कहते हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कितने शून्यक होते हैं इसके। तो इसके जो शून्यक होते हैं वो 1 होते हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 1। रैखिक नाम से ही स्पष्ट है 1, तो उसका शून्यक भी 1 होता है। द्विघात बहुपद का अगर पूछे आपसे, किसका? द्विघात बहुपद का अगर पूछे शून्यक तो कितना हो जाएगा? 2। अगर त्रिघात बहुपद का आपसे अगर पूछे, किसका? त्रिघात बहुपद का अगर पूछे शून्यक तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन कौन होता है त्रिघात बहुपद के शून्यक? अल्फा, बीटा और गामा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x + 3, 6x² - 11x और प्लस का 3 कह रहा है कि शून्यकों का योग होगा। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योग क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए हमें कि ये कितने पदी बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे कि 3 पदी बहुपद है। कैसे? 1 2 3, ये 3 पदी बहुपद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यह कितने घाती बहुपद है, तो देखिए ना, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 घात है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 घात है। तो जिस बहुपद का सबसे अधिकतम घात जो होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसमें बताइए कितने घाती बहुपद है, तो अधिकतम घात कितना है इसमें? 2 है, तो आप कहेंगे कि 2 घाती बहुपद है सर। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि हमें ये बहुपद दे दिया है और पूछ रहा है कि शून्यकों का योग आप ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योग। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट होता है कि ax² प्लस में bx प्लस में c। यह द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट होता है कि x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, x का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो c का मान होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको देख करके क्या हम यहाँ से a b c का मान नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं। x² का जो गुणांक है वो a का मान हो जाएगा, और x का जो गुणांक है वो b का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? b का। तो माइनस का 11 हो जाएगा b का मान, और ये जो अंतिम में अचर पद बचा वो किसका मान हो जाएगा? तो c का मान हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि शून्यकों का योग बोले या फिर शून्यकों का योग। क्या पूछा है? शून्यकों का योग पूछा है, या आपको बोल दे कि अल्फ़ा प्लस बीटा कहिए। उस दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है -b/a। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अभी हम बताए हुए थे आपको कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो शून्यकों का योग बोला है, अब बहुपद है हमारा द्विघाती, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा का जोड़ बोला है, अल्फ़ा और बीटा का जोड़ बोला है, या फिर उसी का आप कह सकते हैं शून्यकों का योग -b/a। तो ये माइनस तो रहेगा ही। b का मान कितना है यहाँ पर? -11 है। ठीक है, बट्टा में a का मान कितना है यहाँ पर? 6 है। अब माइनस को जब आप गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 11 बट्टा में 6, ये दोनों नहीं कटने वाला है आपस में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा। देखिए, आपसे शून्यक पूछा है
तो अगर कोई बहुपद दे देता है तो शून्यक पूछे, या फिर आपको कोई गुणनखंड दे दे उसका शून्यक पूछे, तो जो भी दिया रहेगा ना उसको शून्य के बराबर कर देना है। जैसे हमको दे दिया है पी एक्स का एक गुणनखंड दे दिया है एक्स प्लस में 1, उसका शून्यक पूछा है, तो शून्यक पूछा है तो शून्य के बराबर कर देंगे। अब x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा पी एक्स का एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है। फिर से वही क्वेश्चन है जो हम 2 नंबर में बनाए हुए थे। क्या दिया है, एक हमको क्या दे दिया है, एक दे दिया है द्विघात बहुपद दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस का 3 दे दिया है उस, और कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का आप मान ज्ञात कीजिए। किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। यह हमारा a का मान है 1, -3b का मान है और यह c का मान है। ठीक है, तो माइनस तो रहेगा ही, b का मान यहाँ पर क्या है -3 है बट्टा में a का मान कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस प्लस का 3, 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है नीचे में, तो 3 हमारा क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। कहाँ से हम निकाले, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था वहाँ से पहले हम ABC का मान सोचे, और फिर इस फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 5 नंबर में कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा। पहले आपको बहुपद दिया क्या है, बहुपद दिया है 2x² माइनस में 3x माइनस में 5, उसका बोल रहा है आपको, इसका बोल रहा है कि एक शून्यक क्या होगा। वैसे हम जानते हैं कि यह द्विघाती बहुपद है और द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा, तो हमें एक ही शून्यक बताना है। देखिए ये इस द्विघात बहुपद से शून्यक निकालने की 3 विधि है। कितने विधि है, 3। एक हो जाता है गुणनखंड विधि, एक होता है द्विघाती सूत्र और एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। पर उस विधि से जाना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगा, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम उस विधि से नहीं जा सकते, उस टेक्निक से नहीं बना सकते। तो सर कैसे बना सकते हैं, शॉर्टकट तरीका से हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम शॉर्टकट तरीका से, ध्यान से देखिए। अगर हम ऑप्शन के सहारे जाए, हमें बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य जैसे ही बोले ज्ञात करने के लिए, तो अभी अभी हम बोले हुए थे आपको पिछले क्वेश्चन में कि उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। जो भी बहुपद दे चाहे गुणनखंड दे, हमें शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर देंगे, सिंपल है। तो शून्य के बराबर हम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम शॉर्टकट बनाए अगर, तो ऑप्शन से हम बना सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारे पास 1, हम क्या करेंगे x के जगह पर 1 रख देंगे। अगर शून्य के बराबर आ गया 1 रखने से तो वही हो जाएगा उसका एक शून्यक, नहीं आया तो नहीं होगा, सिंपल सा बात है। तो x बराबर अगर मैं 1 रखूं तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 3 × 1 माइनस में 5 बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, माइनस ये 3 माइनस में 5 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस 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 5 3 8 बराबर में 0। 8 में से 2 गया तो माइनस का 6, ये कभी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। अगर हम बी की बात अगर हम करें, अगर हम इस बार x का मान -1 रखें, -1 जैसे ही रखेंगे और इस बहुपद में रखेंगे हम x के जगह पर, अगर यह 0 के बराबर आ गया तो वही उसका मान हो जाएगा। तो 2 × -1 का स्क्वायर कर दीजिए, -3 × -1 और माइनस का 5 बराबर में 0। -1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 माइनस का 5 बराबर 0। 3 × 2 कितना, 5 माइनस 5 बराबर 0। 5 में से 5 गया तो 0, वो बराबर है किसके, 0 के। इसका मतलब कि इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। मतलब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दे दिया है और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो आपके क्वेश्चन में शून्यक यदि 5 और -3 मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान दे दिया है तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। जैसे कि सर हम जानते हैं
कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा का मान दे दिया है कितना, आपके क्वेश्चन में दे दिया है अल्फ़ा का मान दे दिया है 5 और बीटा का मान दे दिया है -3। हमसे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद पूछा है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि सर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। वैल्यू दिया है आपको, रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 5 माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस है ही फॉर्मूला में, बीटा का मान हो जाएगा -3 इंटू में x, ठीक है, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 5 गुने -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो x² माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया तो 2, ये x रहेगा -5 दिया 15 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद निकल गया। इस तरह से आपको द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। दो शून्यक दिया हुआ था, मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान दिया गया था, फॉर्मूला लगा दिए और बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि px बराबर gx इंटू qx और px का जो घात है वो दे दिया है कितना 6। किसका घात, px का घात दे दिया है आपको 6 और फिर कह रहा है कि gx का घात दे दिया है कितना 2, gx का घात दे दिया है आपको कितना दे दिया है 2 दे दिया है। तो कह रहा है कि px बटा gx का जो है वो घात क्या होगा, px बाई gx का घात क्या होगा। यहाँ पर देखिए x का घात 6 है, x का घात 2 है, बेस दोनों का सेम है, भाग हो रहा है। तो हम आपको बताए हुए थे कि जब बेस सेम हो और भाग दे रहे हो तो पावर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब बेस सेम हो और गुना कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, भाग हो रहा है, तो हम पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि बहुपद, कह रहा है कि बहुपद y² माइनस में 6y प्लस में 8 का घात आपसे पूछ रहा है। तो कोई भी अगर बहुपद दे दे हमको और पूछे हमसे घात तो कैसे बनाएंगे। तो बहुपद का जो अधिकतम घात होता है, बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा घात क्या हुआ, 2 हुआ। तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 2 ही होगा। सिंपल था, आसान था, कर लेंगे आप, बना लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि x² माइनस 11 का शून्यक है। शून्यक बोल रहा है ना, तो जो भी बहुपद दिया है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या किए, 0 के बराबर कर दिए। और हमें पता है कि वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा, लेकिन साइन किसका लेकर आएगा, प्लस और माइनस का, हमेशा हमेशा। देखिए कैसे, जैसे मैं अगर x² माइनस का 11 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, अब प्लस 11 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 ही होगा। वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। क्या बनेगा, वर्गमूल। लेकिन साइन किसका लेकर आएगा, प्लस का और माइनस का। तो x को एक बार हम क्या करेंगे, प्लस का रूट अंडर 11 लिख देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस का रूट अंडर 11 लिख देंगे। तो हो गया द्विघात बहुपद का 2 शून्यक हमारा निकल गया, रूट अंडर प्लस का 11, रूट अंडर माइनस का 11। ठीक।